अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और नया आने वालों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाले नए ऑपरेशन के बारे में। जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑपरेशन करने के लिए जा रही है और उसके लिए पार्लियामेंट से इजाज़त लेने के लिए भी मुतालबात किए जा रहे हैं। दूसरी जानब जनाब, पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो गालम गलोच चल रही है आजकल, क्या वो बातें पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आलिया हमजा और सनम जावेद के बारे में बात होगी। मौलाना फजल रहमान ने बहुत से इल्ज़ाम लगाए हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और पेशावर के साथ पाटा और पाटा के साथ क्यों बसलूकी की जा रही है और उनको क्यों पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। शहरियार अफरीदी और अली मोहम्मद ख़ान की तकरीर के बारे में बात होगी। आज हम बात स्टार्ट करते हैं 2017 से स्टार्ट होने वाले रद्दुल फसाद, जो एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। जिस वक्त ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं थी। बाजवा साहब ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और 2024 स्टिल ये अभी तक ये ऑपरेशन चल रहा है जनाब। और अब जो बातें सुनने में आ रही हैं, नया ऑपरेशन होने जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम, और हाफिज़ साहब की निगरानी में ये जो ऑपरेशन होगा ये उनकी निगरानी में किया जाएगा और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ किया जाएगा। ये ऑपरेशन जो है, ये क्या ऑपरेशन ज़रूरी होते हैं या ये बातचीत, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि बातचीत जो है वो टेबल के ऊपर बैठकर होनी चाहिए, या फिर आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका कंट्रोल इतना ज़्यादा होना चाहिए कि दहशतगर्द आपके इलाकों में आपकी रियासत में ना घुस सकें। क्या वो ज़रूरी वो उस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके के खान साहब कहते थे, या फिर इस तरीके से होना चाहिए जैसे ये ऑनवर्ड 2000 से लेकर 2024 तक ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 ऑपरेशंस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हो चुके हैं और अभी तक रद्दुल फसाद जो है वो जारी है। क्या इससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हम उसको ख़त्म कर पाएंगे या हम मज़ीद दहशत गर्दी को बढ़ावा देंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ये अज़्म इस्तेहकाम जो है स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की लहर जो है उसको देखा गया है, दहशत गर्दी ज़्यादा देखने में आ रही है। इस वजह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि हम लोग इसको ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म करेंगे, जिसके ऊपर पीटीआई की जमात गौहर अयूब साहब जो उनके बैरिस्टर हैं पीटीआई के, अभी कायम मकाम जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया है कि आप जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, वो इस चीज़ की इजाज़त जो है वो पार्लियामेंट से ले, प्रॉपर तरीके से ले, क्योंकि हम लोग किसी भी सूरत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि आप दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट करें। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जी इसको पार्लियामेंट में लेके जाया जाता है या फिर इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की जाती है। आपने 1-2 दिन से देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर गालिम गलोच की सियासत चल रही है। मस्ती साहब जो हैं उन्होंने जनाब पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब को आड़े हाथों लेते हुए गलत किस्म के अल्फाज बोले, जहाँ पे हमारी माएँ बहनें और औरतें भी बैठी होती हैं जनाब। ज़ाहिर बात है कि इस तरह की कोई भी बात पार्लियामेंट के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तमाम तर लोग, ये हमारे पाकिस्तान के जो यंग जनरेशन है उनकी हम लोग कह सकते हैं ये उनकी क़यादत होते हैं। ज़ाहिर आप अपने इलाके में जिस वक्त किसी को भी वोट करते हैं तो आप उसको शख्सियती तौर पे वोट देते हैं, उसके अच्छा होने की वजह से या उसके अच्छे काम करने की वजह से वोट देते हैं। जब यही लोग आके पार्लियामेंट में बैठते हैं तो एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं, तो हमारी यंग जनरेशन इनसे क्या सीखती होगी। जो खेल साहब थे उन्होंने इसके ऊपर जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए पीटीआई वालों ने, उसका अब तक जो पीटीआई वाले उसके ऊपर मज़ामत कर रहे थे, लेकिन जो दोबारा उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने भी अपना हिसाब बराबर कर लिया और उन्होंने भी उसी तरह की बातें की जिस तरह की बातें पीटीआई के रहनुमा ने की थी। क्या इस तरह की बातें पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए? क्या आप 99 नामों के नीचे खड़े होकर एक दूसरे से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि आपको अल्लाह ताला के 99 नामों की भी शर्म ना रहे बाकी। इसके बाद आलिया हमजा और सनम जावेद के बारे में बात करते हैं। आप औरतों के साथ कब तक जुल्म करेंगे? हमारी रियासत जो है वो कब तक औरतों के साथ जुल्म करेगी? ये बात कैसे मुमकिन है कि एक शख्स या एक जो लेडीज़ हैं
वो कैसे 7 से 8 जगहों पे या 10 जगहों पे हो सकती हैं एक टाइम के अंदर। अगर हमारी अदालतें इजाज़त देती हैं तो इजाज़त देने से मुराद अगर हमारी अदालतें बंदे को रिहा करती हैं तो सेम उसी टाइम दूसरी जानब से बंदे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची होती है और दूसरे इलाके में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो लाकानूनियत चल रही है ये कब तक चलेगी? कब तक हमारी जो अदालतों के फैसलों को इस तरह निगलेक्ट किया जाएगा और कोई भी SHO आके उठा के ले जाएगा बंदों को, और जज के हुक्म के बावजूद आप लोगों को उठाकर ले जाते हैं। ये कब तक ऐसा होगा कि आप लोग अदालतों की इज़्ज़त नहीं करेंगे और हमारा कानून जो है, कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं यानी कि जो हमारी अदालतें हैं, वो कब ऐसा होगा कि अपने हुक्म के ऊपर इस तरह का कोई इम्प्लीमेंट ना होने दे जो गैर कानूनी हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रद्दुल फसाद के बाद अज़्म इस्तेहकाम जो है ये सिर्फ पेशावर के अंदर से मादनियात निकालने के लिए किया जा रहा है और इसके अलावा कोई नहीं है। ये डॉलर्स हासिल करने के लिए किया जा रहा है, ये लोगों को यानी कि अमेरिका को खुश करने के लिए किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है कि हम लोग कोई भी ऑपरेशन जो है वो अमेरिका को खुश करने के लिए कर रहे हैं? आपको एक बात बताएं कि शहरियार अफरीदी साहब जब जिस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो वो खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ और उनके साथ किस किस्म की ज़्यादतियाँ की गई। शहरियार अफरीदी साहब अपने ही वर्कर्स का और अपनी ही क़यादत का मोराल डाउन करने की कोशिश करते हैं। शहरियार अफरीदी साहब क्या ये खुद कर रहे हैं या फिर शहरियार अफरीदी साहब से ये काम करवाया जा रहा है? शहरियार अफरीदी साहब कब तक ऐसा करेंगे? एक मर्द होने के हैसियत से और दूसरा एक पठान होने की हैसियत से मेरा नहीं ख्याल कि शहरियार अफरीदी साहब को इस तरह की बातें करनी चाहिए। शहरियार अफरीदी साहब को हौसला बुलंद रखना चाहिए और अपने वर्कर्स का और अपनी क़यादत का भी हौसला बुलंद रखने में उनका साथ देना चाहिए, ना कि आप अपने ही लोगों को डराएं और उनसे कोई भी ऐसा काम करने उनको कोई भी ऐसा काम करने के लिए ना कहें जिसके अंदर जुर्रत का मुजाहरा करना पड़े। आप अपने अवाम को, अपने वर्कर्स को जो है वो बिल्कुल खौफज़दा करके इस तरह की तकरीरें करते हैं कि इससे अवाम खौफज़दा होती है और अवाम में खौफ और राज फैलता है। अली मोहम्मद ख़ान पार्लियामेंट में आज जनाब उन्होंने बजट के ऊपर तकरीर करनी थी। उस तकरीर से पहले उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक जाराना अंदाज़ अपनाया। अली मोहम्मद ख़ान सब लोग ये बात जानते हैं कि एक जाराना तकरीर करने में उनका वो सफ़े अव्वल में आते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उनका जो स्पीच करने का तरीका है, बहुत बड़े बड़े लीडर भी इस तरीके से स्पीच नहीं कर सकते जिस तरीके से अली मोहम्मद ख़ान करते हैं। उन्होंने 99 नाम अल्लाह के ऐसे ज़बरदस्त तरीके से पढ़े कि कोई भी इंसान इस तरीके से कोई भी हमारा आज तक रहनुमा इस तरीके से उसको नहीं पढ़ सका। आज जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की और उन्होंने बताया कि जो बजट है ये इसके असरात आपको बाद में नज़र आएंगे जिस वक्त ये हो जाएगा, यानी कि ये इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को इस चीज़ के ऊपर पता चलेगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तमाम तर मामलात ये जो चल रहे हैं, गर्मी सर्दी, ये जो सियासत चल रही है, ये अभी इसको थमने का नाम नहीं लिया जाएगा। ये यानी कि ये थमेगी नहीं। अभी आपको बताएं इमरान खान साहब भी अभी इतनी जल्दी बाहर नहीं आएंगे क्योंकि इमरान खान साहब को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाएगा जिस वक्त तक इमरान खान साहब उन लोगों की बात नहीं मानते जो इमरान खान साहब से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं और इमरान खान साहब चापलूसी की सियासत नहीं करना चाहते जो कि नून लीग कर रही है। नून लीग ये बात बराबर करवा रही है बार बार इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं ना वो हमें छोड़ेंगे ना वो आपको छोड़ेंगे। इस चीज़ के ऊपर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग के साथ खड़ी हो जाती है और इमरान खान साहब को अंदर रखने की फुल कोशिश करते हैं। मंगल वाले दिन इमरान खान साहब के केस की सुनवाई होगी, निकाह केस की, जिसमें उम्मीद है उनकी वाइफ को जो है वो बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान को मुकम्मल तौर पर रोकने की कोशिश की जाएगी, उनको किसी और केस में रोक लिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को इतनी आसानी से फ्री किया जाए, उनको बेल मिले, ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। अभी आने वाले कुछ अरसे के बाद में भी कुछ सेटलमेंट्स हो जाएं जिसके बाद इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसे कोई भी हालात व वाक़यात नज़र नहीं आ रहे।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।